Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, an old man of 65-year age was found affected with the musculoskeletal disorder which is represented by X. So इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक 65 ईयर के ओल्ड एज मैन है जो कि अफेक्टेड है एक पर्टिकुलर मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे X से. नाउ लेट्स सी. एक्स डिजीज है जो कि ओल्ड एज मैन में हुआ है और ये कौन से टाइप की डिजीज है? इट इज ए मस्कुलोस्केलेटल disorder. He was diagnosed with the symptoms like inflammation of joints of hands and feet. Then other than this, symptoms में क्या दिया है? इसके symptoms की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लामेशन हो रहा है ज्वाइंट्स और फीट पे ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स ऑफ हैंड एंड फीट. नाउ सो ये जो नाउ लेट्स सी आवर मेन की कंसेप्ट. सो सबसे पहले हमारा जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं. ये सब रिगार्डिंग था हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट की कि जो पर्सन है एक 65 एज के पर्सन है जिनको एक पर्टिकुलर मस्कुलर डिसऑर्डर है और उसके सिम्टम्स क्या है? मेन सिम्टम्स है इन्फ्लामेशन ऑफ हैंड्स एंड डिजीज. सो की कंसेप्ट इज द डिसऑर्डर रिलेटेड टू जॉइंट्स. अब इसमें हमें बेसिकली डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करना है जो जॉइंट से रिलेटेड है. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज typically joint Y between carpals and metacarpals of the thumb were severely affected by this disorder. So इसमें बताया गया है कि कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में का जो जॉइंट है वो सीवियरली अफेक्ट हुआ है एंड ऑल्सो द जॉइंट Z बिटवीन द टार्सल बोन्स आर सीवियरली अफेक्ट. जो एक जॉइंट है जो टार्सल बोन्स में पाया जाता है वो भी सीवियरली अफेक्ट हुआ है. सो अगर हम एक्स की बात करते हैं पर्टिकुलरली एक्स की, सो जो एक्स डिजीज है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इसका अगर हम डायग्नोस करते हैं सो ये डिजीज है ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस ये पर्टिकुलरली जॉइंट रिलेटेड डिजीज है एंड अदर देन दिस ये मेनली एज ओल्ड पीपल में पाई जाती है, कॉमनली ओल्ड एज के लोगों में. और जो लोग कंटिन्यूसली एक पोजीशन में स्टे करते हैं जस्ट लाइक टेलर्स, देन प्लेयर्स स्टैंडिंग पोजीशन में है या सिटिंग पोजीशन में है लाइक ड्राइवर्स. सो इनमें ये मेनली पाई जाती है ओल्ड एज पीपल के अलावा. नाउ जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कि टिपिकली ज्वाइंट वाई बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स. सो जैसे हमें पता है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम? सेडल ज्वाइंट. अगर हम y का डिस्कस करते हैं सो हियर इज y. y क्या है हमारा? कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स. तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो है इनके बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको क्या कहते हैं हम? सेडल ज्वाइंट. नाउ सेडल ज्वाइंट और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? थंब रीजन में, इन दी थंब. अब नेक्स्ट क्या है? हमें Z आइडेंटिफाई करना है. सो Z जो है ये कहाँ पर है हमारा लोकेटेड? जो Z है ये है टिपिकली टार्सल्स बोन में अफेक्ट होता है ये टार्सल्स बोन. सो अगर हम टार्सल्स बोन्स की बात करते हैं तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा? ग्लाइडिंग ज्वाइंट. ग्लाइडिंग ज्वाइंट जिसको हम और क्या कहते हैं? प्लेन ज्वाइंट भी कहते हैं. नाउ अगर हम स्टेटमेंट ऑप्शंस देखते हैं कि हमें y और z को आइडेंटिफाई करना है. सो जैसे हमने डिस्कस किया है कि y जॉइंट को क्या कहते हैं हम? सेडल जॉइंट, बिकॉज कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब में क्या प्रेजेंट होता है हमारा? सेडल जॉइंट. सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए में क्या दिया है हमें? सेडल. नाउ z आइडेंटिफाई करना है. सो z क्या है हमारा? टार्सल्स बोन्स के अंदर कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट को हम क्या कहते हैं? और प्लेन जॉइंट कहते हैं. सो हेयर इज अवर ग्लाइडिंग जॉइंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो ऑप्शन ए है ये कैसा है हमारा? करेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. saddle and gliding joint respectively. Y is for saddle joint and Z is for gliding joint.
So I hope you understood it well. Best of luck.